हेलो दोस्तों, और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मिंटिंग के बारे में। जब ऐसा कोई स्क्रीनशॉट हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लर्निंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और बहुत सारी यहाँ पे लर्निंग वीडियोस होती रहती हैं। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि मार्केट में क्या मार्केट इससे बुलिश होती है, क्या मार्केट इससे बेरिश होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मनी का फ्लो यहाँ पे हम समझने वाले हैं इन चीज़ों से। तो डेफिनेटली यहाँ पे नए लोग जो आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग ब्लॉकचेन रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो बेसिकली आपने ऐसा स्क्रीनशॉट देखा होगा कि यूएसडीटी मिंट किए गए हैं। अब मिंटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मिंटिंग वर्ड क्या होता है और मिंटिंग से होता क्या है। ठीक है, तो मिंटिंग वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एनएफटी वगैरह देखी होंगी तो एनएफटी के अंदर एक टर्म आता है मिंटिंग। अभी मिंटिंग का मतलब ये होता है, अगर आप देखोगे तो ये मैंने एनएफटी ले ली या फिर एक और मैंने यहाँ पे एनएफटी ले ली, तो बेसिकली हम इन एनएफटीज़ को यहाँ पे मिंट करते हैं। तो मिंट का मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो मिंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। अभी मिंटिंग के अंदर जो है कई सारी चीज़ें आती हैं, वैलिडेट आता है, उसकी वैल्यू बन रही है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो आप समझ सकते हो कि इन एनएफटीज़ की जो है कुछ वैल्यू रहती है। अब इनकी जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे मार्केट के अंदर होती है, लेकिन हम इनको डिपिक्ट करते हैं जैसे कि ये हो गया ERC20 टोकन से या फिर ERC721 टोकन से। तो ये सारे जो होते हैं प्रोसेस, ये बेसिकली मिंटिंग के अंदर यहाँ पे आता है। तो मिंटिंग का मतलब आप समझ गए कि मिंटिंग का बेसिकली मतलब क्या होगा कि हम क्रिएट कर रहे हैं एक नया एसेट ब्लॉकचेन के अंदर। तो इतना हम यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। तो मिंटिंग का मतलब आप समझ गए, क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब वैल्यू आती है कि इतने बिलियन डॉलर्स यहाँ पे मिंट किए गए हैं, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास नए यूएसडीटी यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं ब्लॉकचेन के अंदर। अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मार्केट के अंदर कैसे आप नई यूएसडीटी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, डॉलर्स तो यहाँ पे गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट से यहाँ पे कैसे बन जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टीथर जो है नए यूएसडीटी क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। कैसे कर सकता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जैसे लिंक हो गया, अब शीबा करके कॉइन था, वो सारे यहाँ पे ERC20 टोकन्स थे। पहले ERC20 टोकन्स थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे थे, मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही चलते थे और यहाँ पे इनकी वैल्यू थी। अभी जाके इनकी खुद की ब्लॉकचेन हो गई है, लेकिन हम इनमें जब हम इसको मिंट करा था हमने, तो ये जो क्रिप्टो है ये हमने क्रिएट की थी, राइट। ये यहाँ पे क्रिएट की गई थी। तो जब इसको हम मिंट करते हैं तो हम बेसिकली शीबा क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर और लिंक यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे यूएसडीटी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, नए यूएसडीटी। तो बेसिकली होता कैसा है कि यहाँ पे अगर आप यूएसडीटी देखते हो तो मिंट कैसे किए जाते हैं, तो इक्वल अमाउंट के जो है यूएसडीटी, जैसे मैंने यहाँ पे यूएसडीटी का लोगो ले लिया और यूएसडीटी के साथ यहाँ पे बैंक भी ले लिया। तो जो टीथर कंपनी है वो जहाँ पे, जैसे ये समझो कि यहाँ पे बीच के अंदर यहाँ पे जो है टेथर कंपनी है जो कि यूएसडीटी यहाँ पे मिंट कर रही है, मतलब ब्लॉकचेन के अंदर इसको क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के अंदर क्रिएट करने ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर क्रिएट, आपको उतने ही इक्वल अमाउंट के यहाँ पे बैंक के अंदर रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रूल है कि जितने आप यूएसडीटी ला रहे हो, लेट सपोज मैं $100 यहाँ पे मिंट कर दिए, नए बना दिए, तो आपके $100 यहाँ पे बैंक के अंदर होने चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए बैंक के अंदर या फिर कहीं सेफ प्लेस में होने चाहिए, जिससे उस वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे लिंक हो पाए। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभार जो टेथर है उसके ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस भी लगे हैं कि होता क्या है, ये मिंट तो कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है रखी हुई। ठीक है, तो कई लोगों ने इसका प्रूफ मांगा कि यार इसका प्रूफ दो कि ये बैंक के अंदर एग्जैक्टली है या नहीं है, ये वैल्यू जो आपने रखी हुई है। तो कई सारे यहाँ पे एलिगेशंस लगे हैं टेथर कंपनी के ऊपर भी। ठीक है, ऐसे बाइनेंस का जो BUSD था, BUSD में भी यहाँ पे चीज़ें हुई थी कई सारी। तो BUSD भी अल्टीमेटली जो है अभी बंद हो गया है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो BUSD भी यहाँ पे जो है खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे चलती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मार्केट का प्राइस कैसे यहाँ पे चेंज होता है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे। लेट सपोज मैंने एक एप्पल यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे एप्पल को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये $1 का एप्पल है। ठीक है, $1 का यहाँ पे अगर एप्पल आप ले रहे हो तो इस एप्पल की वैल्यू क्या हुई, $1 हो गई, राइट। अभी अगर आप देखते हो तो मार्केट के अंदर सिर्फ $1 है। ठीक है, मतलब ये समझो कि हमने एक ब्लॉकचेन बनाई, उसके अंदर सिर्फ $1 यहाँ पे डाला और एक एप्पल देने वाला आया बंदा और वो कहता है कि एप्पल ले लो, मेरे को $1 दे दो। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, एप्पल की वैल्यू $1 यहाँ पे हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिंट कर देता हूँ, लेट सपोज मैं एक और डॉलर यहाँ पे ले आता हूँ या फिर तीसरा डॉलर यहाँ पे ले आता हूँ, और अब ये जो बंदा है वो कहेगा कि यार मार्केट में तो एक ही एप्पल है जो कि मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कह रहे हैं मार्केट में तो सिर्फ एक ही एप्पल है जो मेरे पास है। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को तीनों यहाँ पे दे दो
और तीनों यहाँ पे ये जो लोग हैं, लेट सपोज ये पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है, ये तीनों लेने का ट्राई कर रहे हैं एप्पल को, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ने वाला है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सप्लाई अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, सप्लाई जो है यहाँ पे यूएसडीटी की बढ़ा देते हैं, तो डिमांड जो है वो भी यहाँ पे बढ़ने वाली है, और डिमांड एंड सप्लाई से इसका प्राइस जो है, प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएसडीटी जितने आप यहाँ पे लेके आते रहोगे, तो इससे यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्टीमेटली जो है एप्पल की बढ़ने वाली है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। और आपने ये एग्जांपल देखा भी होगी कि आज के दाम में जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो यहाँ पे सेम नहीं रहती, उसका प्राइस जो है बढ़ता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नए नए यूएस डॉलर्स जो है, रुपीज़ जो है यहाँ पे प्रिंट करती चली जा रही है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे समझ गए, तो लेट सपोज कि बिटकॉइन का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो जैसे बिटकॉइन है, हमें पता है कि बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे सिर्फ 21 मिलियन है, ठीक है। 21 मिलियन से यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर डॉलर्स जो है हमारे पास, जैसे ये एक एक डॉलर्स के हैं, ये अगर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो क्या होने वाला है, सब लोग जो है यूएस डॉलर्स जो है इसको लेंगे और उससे जो है बिटकॉइन को बाय करेंगे। तो अल्टीमेटली जो है बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर किसी भी क्रिप्टो का प्राइस जो है ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ऐसा कोई मैसेज आता है कि मिंट हुआ है, कि हमारे पास जो है चीज़ें मिंट हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिंट हुई हैं ये सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो है नए यूएसडीटी यहाँ पे आ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, बेसिकली दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो यूएसडीटी से मतलब मार्केट के अंदर नया पैसा यहाँ पे आ रहा है, और ये मिंट करने का मतलब ये है कि यूएसडीटी इनके पास खत्म हो गया, अब ये दे नहीं सकते हैं, तो इनको और यूएसडीटी मिंट करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे एक्सचेंजेस को ये दे पाए, और एक्सचेंजेस जो है लोगों को सेल करेगी और उससे यहाँ पे पैसा फ्लो होगा। तो बेसिकली ये जो है एक बुलिश न्यूज़ है, इसको हम बुलिश न्यूज़ से यहाँ पे बोलेंगे। तो ये एक जनरल यहाँ पे आपको मैंने मनी फ्लो यहाँ पे समझाया। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि पैसा क्रिप्टो के अंदर भी आ रहा है और बिटकॉइन का रेट भी यहाँ पे बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये जो है एक बुलिश न्यूज़ यहाँ पे कही जाती है, लेकिन हमेशा ये केयरफुल रहना चाहिए कि जब भी ऐसा मिंट होता है तो हमें ये देखना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि जितने डॉलर्स यहाँ पे मिंट हुए हैं उतने ही डॉलर जो है बैंक के अंदर यहाँ पे होने चाहिए। जैसे ये जो अमाउंट है ये उतना यहाँ पे बैंक के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका अगर प्रूफ नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो रहेगी फेक रहेगी। तो अल्टीमेटली जो है बिटकॉइन का प्राइस पे भी थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर रहेगा, या फिर अगर आपने यूएसडीटी होल्ड कर रखे हैं उसमें भी आपका डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।